हेलो गुड हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कई दिनों से कह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर वन पेपर होने के बाद मैं सेमेस्टर टू का कुछ नोट्स है जो हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश के जो नोट्स है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो ये हमारे एस ओ एल सेकेंड सेमेस्टर का पहला हमारा नोट्स है जिससे हम हिंदी विषय से शुरू करते हैं। आप जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे हिंदी भाषा और संप्रेषण। अगर जो बच्चों को ये सेकेंड ईयर में ये वाली बुक मिली है तो मैं इस वाली बुक के अनुसार नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। आई होप कि आपको ये जो मेरे नोट्स है आपको बहुत बेनिफिट पहुँचे। हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम कुछ दिनों से कह रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कि हम आपको एस ओ एल सेकेंड सेमेस्टर के नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। हम आज से हमारा ये बैच शुरू होता है और आप इससे पहले कल मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें आपको बताया था कि सेकेंड सेमेस्टर के जो पेपर है ऑफिशियल साइट पे उस पेपर का वो पेपर रिलीज़ हो गया, मतलब कब पेपर होने वाले हैं। तो वो पेपर जैसा मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ, वो पेपर हमारा मई या जून के महीने में होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए स्पेशली इस वीडियो में कुछ नोट्स लाया हूँ। तो हम शुरू करते हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकेंड और हिंदी विषय। जिन छात्रों के पास हिंदी भाषा और संप्रेषण वाली बुक है वो इस वीडियो को देख के अपने इस पूरे विषय को समझ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा सेमेस्टर सेकेंड है तो इसमें हम शुरू करेंगे। अब सेमेस्टर सेकेंड है तो ये हमारे कुछ नोट्स हैं जो मैं आपके लिए स्पेशली लाया हूँ। हिंदी इकाई वन यानी यूनिट, इसमें 4 यूनिट है। आपको यूनिट वाइज हम करवाएंगे और आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे भी ये सीरीज़ वाइज आपको मिल जाएंगे। तो हमारा पहला यूनिट है भाषिक संप्रेषण, स्वरूप और सिद्धांत, यानी संप्रेषण क्या है इसके विषय में, इसके स्वरूप के विषय में और इसके कुछ सिद्धांत के विषय में। इसमें इकाई वन में जैसा कि 1 2 3 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, तो हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तो यहाँ हमारा पहला पॉइंट आ जाता है कि संप्रेषण की अवधारणा, महत्व और उसकी प्रक्रिया, यानी संप्रेषण क्या है। संप्रेषण क्या है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जो मेरे बातों को ग्रहण कर रहे हो, या ये वीडियो के थ्रू हो या आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो या आमने सामने जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की बातों को ग्रहण करते हैं, एक दूसरे की बातों को सीखते हैं, समझते हैं, उसको हम संप्रेषण कहते हैं। ये इसका शॉर्ट फॉर्म था। इसकी महत्व क्या है, बातों को समझने के लिए, दूसरों की बातों को समझने के लिए, उनकी जो इमोशन होती है, जो संवेदनात्मक होती है, उसको समझने के लिए। ठीक, ये सब हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारा आएगा संप्रेषण होता क्या है। संप्रेषण होता क्या है, संप्रेषण का मतलब या अवधारणा। तो संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण जैसा कि आपको यहाँ लिख रहा होगा, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति सम और प्लस प्रेषण के योग से हुई है। सम का अर्थ है समान तथा प्रेषक का अर्थ है आगे भेजना या अग्रसर करना, यानी आगे भेजना होता है, अग्रसर करने का भी मतलब। अग्रसर करना, ठीक है ना। अब भाषा या बातचीत में किसी सूचना या विचार को समयस्थ रूप से, यानी एक समान, जैसे हम कुछ बोल रहे, जैसे मैं आपको बिल्कुल पढ़ के बता रहा हूँ, वो आपको बिल्कुल डिट्टो आपको समझ आ जाए, ठीक, उसको हम संप्रेषण कह देते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या है, संप्रेषण का अंग्रेजी पर्याप्त, कम्युनिकेशन होता है इसका अंग्रेजी अर्थ, और अंग्रेजी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है टू शेयर, टू ट्रांसमिट, टू एक्सचेंज,
यानी भागीदारी, स्थानांतरण व आदान प्रदान। यानी हम एक दूसरे से बात जो करते हैं, जो हमारा जो विचार होते हैं, जैसे मेरे जो विचार है वो आपके तक पहुंच रहे हैं और बिल्कुल क्लियर पहुंच रहे हैं, इसको हम संप्रेषण कह सकते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा होता है कि संप्रेषण की महत्व। आपको कुछ यहाँ पे साइंटिफिक कुछ मतलब मनोवैज्ञानिक के तौर पे हमें यहाँ बता देना, कुछ मतलब वैज्ञानिकों के परिभाषा लेकर उनके अनुसार बता देना है। ये शॉर्ट में मनुष्य तथा समाज के बीच जो विचार, भावना, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो संप्रेषण, भाषा या संप्रेषण द्वारा किया जाता है। जैसा मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, तो ये संप्रेषण है। आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण जैसा कि हमें पता है, सम और प्रेषण दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका होता है सम का मतलब है समान रूप से, यानी बिल्कुल जो हम कहना चाहते हैं उसी में उसको समझाना या उसे समझाना, और आगे भेजना यानी अपने से दूसरे की ओर भेजना है। ठीक है। और यहाँ हमारा पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है संप्रेषण के तत्व। यानी संप्रेषण, हम कोई भी सूचना होते हैं कि सूचना, कोई सी भी सूचना होगी जब ही तो हम दूसरे तक पहुँचाएंगे, वरना तो सूचना जब होगी नहीं तो हम उसको क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे। ये तो हमारा पहला था स्रोत यानी सूचना ही होता है कि मतलब जैसे मैं आपको अपने इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मतलब कुछ पर्पज़ है ना कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो ये स्रोत हुआ कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप पेपर में इस नोट्स के माध्यम से या किताब की सहायता से आप अच्छे हैं, तो ये हमारा एक स्रोत हुआ। और हमारा संदेश, मैं आपको, ये दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है संदेश। मैं आपको इसकी व्याख्या करता हूँ, या हमारा संदेश मैसेज है कि हमारा ये मैसेज है कि ये जो आपके लिए नोट्स बने हुए हैं ये आपको पेपर में बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिलवाएगा अगर आप इसको समझते हैं और वीडियो देखते हैं, 1 से 2 बार वीडियो देखते हैं और बैठे बैठे आप इस नोट्स बनाते हैं लिखते हुए साथ में, तो ठीक है। माध्यम, क्या माध्यम है, जैसा हमारी कोई सूचना है उसको भेजने, यानी कोई संदेश है उसको भेजने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले के ज़माने में हमें पता था कि हम पोस्ट नहीं हुआ करते, तो हम जानवरों या पक्षियों से हम एक दूसरे अपने विचार या पत्र को भेजते थे। फ़ोन आया, फ़ोन हम आसानी हुआ एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करने में। ठीक। और आज यूट्यूब है, तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से कुछ संदेश दे रहा हूँ। ठीक। हमारे चौथा आ जाता है जो ग्राही है, जो आप ग्रहण कर रहे हो, यानी आपको ग्राही या लक्ष्य या श्रोता, आप जो सुन रहे हो मेरी बातों को, वो यानी कि स्रोत, जो मैसेज है स्रोत, हम किस विषय पे हैं, कुछ मैसेज हुआ, माध्यम क्या होनी चाहिए, और जो श्रोता है जो प्राप्त करता है वो। ठीक। और फीडबैक, जो हमें जो श्रोता है जो बातों को सुनेगा, यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप कमेंट लिख के बताइएगा कि मतलब आपको समझ आया नहीं आया, तो वो मेरे लिए फीडबैक होगा कि आप ये भी बता सकते हो कि सर आप अच्छे पढ़ा रहे हो या यहाँ आपकी इस स्किल में कमी है, आप ये बता सकते हो कमेंट करके। आप कुछ भी बता सकते हो, मेरी कमियाँ निकाल सकते हो, मेरी बुराइयाँ निकाल सकते हो, या मेरी अच्छाइयाँ बता सकते हो, ये फीडबैक के काम आता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्रोत। जैसा कि इसको मैंने भी डेफिनेट किया है। स्रोत क्या होता है, संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण का आरंभ संप्रेषण ही है। यानी कोई सूचना को भेजने वाला, जैसा मैं हूँ, तो मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ ना कि ये पेपर के लिए मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, यानी संप्रेषक कौन है, या मैं हूँ ना यहाँ पे, तो मैं हो गया संप्रेषक, यानी स्रोत मैं हूँ जो आपको संदेश प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो हो जाता है संप्रेषक। ठीक है। इसमें संप्रेषक प्रमाणित होती है, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना तथा तर्क वितर्क करना आता है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है संदेश, यानी मैं कुछ मकसद से आपको कोई संदेश दे रहा हूँ। मैं आपको ये संदेश दे रहा हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से अपने कॉपी में उतारिए, आपका अच्छा पेपर जाएगा, ये मेरा संदेश हुआ। ठीक। संप्रेषक मैं हूँ, संदेश मेरे जो शब्द हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जो आपके मेरे नोट्स हैं वो संदेश है मेरे। ठीक। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक को कुछ भी कहना चाहता है, श्रोता के समक्ष हुए सब उसका संदेश है, मतलब जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ सब मेरा संदेश है। ठीक।
इसमें क्या होता है, इसमें पहला हम कह सकते हैं कि जो संदेश होती है उसकी विषय वस्तु क्या, हम किस विषय पे बात कर रहे हैं। जैसा कि मैं सेमेस्टर सेकेंड के हिंदी नोट्स के या पेपर के विषय में आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक, संदेश का विवेचन किस प्रकार करना है, मतलब उस पर चर्चा किस प्रकार करनी है, जैसा मैं आपको डीपली बता रहा हूँ। ठीक, संदेश की माध्यम मैं आपको यूट्यूब के माध्यम, इंटरनेट के माध्यम से बता रहा हूँ। ग्रहणकर्ता कौन है, आप ग्रहण करता हो, यानी आपको कितना समझ आता है, आपको जितना समझ आएगा अच्छा या नहीं आ रहा समझ, तो आप हमें फीडबैक दोगे, तो वो हमारा 5वां पॉइंट हो जाएगा। माध्यम, माध्यम आपको पता है कि हम अपने संदेश को किस माध्यम से भेज सकते हैं। संचार माध्यम से भेज सकते हैं, जैसे उसमें फ़ोन हुआ, टेलीफोन हुआ, इंटरनेट हुआ, टेलीग्राम हुआ, ये सब माध्यम हो गए। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, ईमेल हो गया, लिख कर हो गया, बोल कर हुआ, वेबसाइट पे हो गया, ये हमारा माध्यम हुआ। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है श्रोता, यानी जो ग्रहण करता है, जिसके जहाँ जो हमारा संदेश है अपने लक्ष्य तक पहुँचता है, लक्ष्य प्राप्तकर्ता के पास पहुँचता है। जैसे मेरा जो ये वीडियो है वो आपके तक पहुँच रहा है, उसको हम श्रोता या लक्ष्य प्राप्तकर्ता कहेंगे या ग्राही कहेंगे। और जो मेरी जो ये बातें हैं, जो मेरे नोट्स है, जो ये मेरे पढ़ाने का अंदाज है, वो अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। अगर मेरे में कहीं कमी है या आपको कुछ गलत नज़र आता है तो आप कमेंट करके वो हमें बता सकते हो, ये मेरा फीडबैक हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये 5 तत्व होते हैं। अब इसकी चक्र क्या होती है, मतलब अब संप्रेषण, कोई भी बातचीत करते हैं तो हम बिना वजह पे तो नहीं करते हैं। संप्रेषक, जैसे मैं आपको ऊपर बताया, जो सूचना को भेजता है, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं संप्रेषक हूँ या मैं स्रोत हूँ, क्योंकि मेरे से संदेश शुरू हो रहा है। जो संदेश है, मेरा संदेश है कि मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपको कुछ नोट्स, कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, कुछ जानकारियाँ मैं दूँ, वो संदेश हो गया। माध्यम, मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, पेन कॉपी हमारे हाथ में है, ठीक, और समझा भी रहा हूँ मैं बोल कर। एंड इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू मैं आपको अच्छे बारीकी से बता भी रहा हूँ और आप अच्छे से समझ भी रहे हो। तो ये हमारा माध्यम हो गया। गहराई, आप किस प्रकार मेरी इन बातों को, किस प्रकार आप मेरी इन बातों को या मेरे नोट्स को समझते हैं, ठीक, वो यानी मेरी बातें आप तक पहुंचना और आपको, आप उसको अच्छी तरह से समझना, वो ग्रहणी या प्राप्त करता या लक्ष्य करता हो गया। फीडबैक, आप उसको समझ के, मेरी बातों को समझ के क्या रिस्पॉन्स करते, वो मेरे में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वही, ये हो गया हमारे संप्रेषण चक्र। एंड हम सेकंड नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा संप्रेषण का महत्व। संप्रेषण का महत्व क्या है, संप्रेषण का महत्व है कि व्यक्तिगत ज़रूरत के लिए, यानी हमें खुद के लिए ज़रूरत है, हम अपनी बातों को, हम अपनी ज़रूरतों को, हम अपने ज़रूरतों को, जैसा यहाँ हम लिख सकते, हम क्या है, हम सब की कुछ व्यक्तिगत ज़रूरतें होती है तथा उसको पूरा करने के लिए हम संप्रेषण करते हैं। ठीक, यानी बातचीत करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक, व्यक्तिगत संबंध, ठीक, बिना संप्रेषण के हम ये व्यक्तिगत संबंध बना ही नहीं सकते। यानी हम रिश्तेदारी कैसे बनाएंगे जब हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, हम दोस्त कैसे बनाएंगे। आप शुरू में जब स्कूल गए थे, 1-2 दिन किसी से बात नहीं किया, परंतु तीसरे चौथे दिन, अगले दिन आप अपने, जब अकेले रहने हट के आपने अपने दोस्त बनाए, बेंच अपना बेंच दूसरे के साथ शेयर किए, लंच शेयर किए, पेन पेंसिल शेयर किए, तो हमारा एक रिश्ता बना, दोस्ती का रिश्ता बना, संबंध बना हमारा। तो ये व्यक्तिगत संबंध के लिए हुआ। सूचना, किसी भी सूचना को, यानी मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य सूचना संग्रह करना, इकट्ठा करना या उसको समझना है, उसको ग्रहण करना है, तथा यह कार्य जन्म से आरंभ हो जाते हैं। हम पैदा होते ही हम सूचना को ग्रहण करने लगते हैं। जैसा कोई भी बच्चा है, कोई भी नवजात शिशु जब होता है तो आप उसको, आप देखे होंगे कि वो ध्यान से सुनते रहता है, ध्यान से चीज़ों को देखते रहता है। वो मम्मी को इसलिए सबसे पहले माँ बोलता है, मामा बोलता है, क्योंकि वो उसके स्नेह, उसके साथ हमेशा रहता है, इसलिए वो सूचना ग्रहण करते रहता है। क्यों, जो मेरे जितना करीबी है मैं उसके बारे में सूचना इकट्ठा करूँ कि ये मेरा कौन है, ये क्यों, क्या लगेगा, ये सब सूचना, और ये जन्म से ही शुरू हो जाते हैं। एंड हमारा चौथा पॉइंट होता है कि आपस में बातचीत, जैसे हम दो, आप और मैं बातें कर रहे हैं, जब वक्ता श्रोता तक अपने संदेश भेजता है तब संप्रेषक संपन्न हो जाता है। यानी कि मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, मैं अपने नोट्स आप तक पहुंचा रहा हूं, और आपकी जो आपको समझ आएगा वो
मेरे कमेंट में लिखिएगा, उससे मुझे फीडबैक मिलेगी और हम दोनों के बीच में एक डायरेक्टली बात हो रहा है यूट्यूब के माध्यम से या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से, इससे हम आपस में बातचीत कर पा रहे हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण थी। अब इसकी प्रक्रिया, अब जैसे कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है कि मतलब वक्ता, श्रोता, माध्यम, संदेश, रुचि, अनुक्रिया, ये सब इसके प्रक्रिया होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है कि वक्ता यानी स्रोत, यानी जो बातों को, संदेश को भेजता है उसको वक्ता कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी संदेश का जन्म किसी न किसी वक्ता से ही होता है। यानी कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ, आप तक पहुँच रही है, आप श्रोता हो जो सुन रहे हो मेरी बातों को, ठीक है। अब यह वाक क्षमता यानी जो मेरी बातें हैं, जो मेरी वक्ता के अंदर अपने विचारों, भावनाओं को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करने की कला को वक्त क्षमता की कला कहता है। यानी मैं अपनी जो बातें हैं, मेरी जो अभी रुचि, उसको किसी शब्द, किसी भाषा के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, या शब्दों के माध्यम से दिखा रहा हूँ, किसी भाषा, हिंदी भाषा के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक, और बोल कर भी अभिव्यक्त कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरी वाक क्षमता है कि मैं कितना अच्छा बोल पा रहा हूँ, कितना नहीं बोल पा रहा हूँ। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है संदेश, यानी हमारी सूचना। संदेश हमेशा अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी अर्थहीन अगर कोई संदेश हो तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी अभिरुचि नहीं होगी। मतलब कोई भी श्रोता जो है उस सूचना को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा। और ये सूचना जो है मौखिक में होती है, लिखित में होती है, सांकेतिक, जो मतलब इशारे होते हैं। जैसे मैं आपको यूँ कर दूँगा, ये दिखा दूँगा, आप इसका मतलब समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। एंड हमारा आ जाता है माध्यम, किसके माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे श्रोता तक या प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकते हैं। टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मौखिक संप्रेषण के माध्यम से, या लिखित संप्रेषण माध्यम से। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा था प्राप्त करता है, जो संदेश को ग्रहण करता है उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं। यानी मैं आपको अपनी बातें बता रहा हूँ, मैं आपके साथ अपनी नोट्स को शेयर कर रहा हूँ, आप प्राप्त करता हो, और आपको कितनी अच्छी से ये बातें समझ आ रहे हैं उस पर आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में लिखकर। अनुक्रिया यानी कि जो प्राप्त करता है वो अनुक्रिया क्या करता है, मेरी बातों को सुनकर। आइए पढ़ते हैं। वक्ता और श्रोता संवाद के जरिए अपनी संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी करता है। यानी हम दोनों जो बात कर रहे हैं आपस में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातें कर रहे हैं, जब संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी करता है, ठीक, जब उनकी बातें पूरी हो जाता है तो श्रोता द्वारा वक्ता को भेजे गए संदेश को प्रक्रिया फीडबैक कहते हैं। फीडबैक यानी कि जो श्रोता है मेरी बातों को सुनेगा, यानी प्राप्त जो श्रोता है वक्ता की बातों को सुनेगा और उस पर फीडबैक देगा, तो उसको हम अनुक्रिया कहते हैं। एंड संदर्भ, प्रत्येक संदेश का संदर्भ अवश्य होता है। यह संदर्भ शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक भी हो सकती है, यानी किस संदर्भ में हम बातें कर रहे हैं वो। इसमें हमने इसकी संप्रेषण की अवधारणा पढ़े, महत्व पढ़े और उसकी प्रक्रिया के विषय में बात की है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं आई हो तो हम कहते हैं कि आपको ये वीडियो 1 से 2 बार, 2 से भी ज़्यादा बार देखनी चाहिए, ठीक। और ये जो आपके लिए मैंने नोट्स बनाए इसको अपने कॉपी में ज़रूर उतारिए। इसको आप पेपर देने से पहले आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि ये मैंने आपके बुक से ही मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो पेपर के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगी। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर पहला ही था। एंड हम सेकंड वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में आपके लिए चैप्टर नंबर 2 जल्द ही लाएंगे।